एक तरफ कोरोना से लड़ने के लिए सरकार हर एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मदद करें जिनको ज़रूरत है उनके लिए, और सरकारी फंड में पैसा भी जमा किया जाए। लेकिन एक तरफ ऐसा भी है जहां पर फंड तो है लेकिन मदद नहीं की जा रही है, और ये मामला भिवानी में सामने आया है, जहां पर भिवानी रिलीफ फंड में करीब 75 लाख रुपए इकट्ठा हुए और ये पैसा कुल 92 लोगों ने जुटाया था, यानी कि बहुत कम लोगों ने मिलकर इतनी बड़ी रकम जुटाई थी। ये राशि 27 मार्च से 18 मई तक जुटाई गई, लेकिन इस राहत कोष से एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया है, जबकि कोविड के कई सारे केस भिवानी में आए हैं और हो सकता है बहुत सारे लोगों को कई किस्म की मदद की ज़रूरत भी हुई हो। और आरटीआई के जरिए आपको बता दें, ये तमाम जानकारी सामने आई। स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार ने जिला प्रशासन से ये जानकारी मांगी थी और इस पर हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं आपसे समझना चाहूंगी मोहम्मद गजाली कि जो ये जानकारी सामने आई है, जमीनी स्थिति क्या है? जाहिर तौर पर जरूरत रही होगी इस पैसे की, क्यों नहीं इसका प्रयोग हुआ, क्या डिटेल्स मिली आपको? जी देखिए, इस आरटीआई के थ्रू सबसे पहले तो ये जानकारी मिली है कि मार्च में ये अकाउंट 27 तारीख को खोल दिया गया था और उसके बाद 75 लाख जो है आरटीआई के रिस्पांस जिस डेट में दी गई है, मई के डेट में दी गई है कि उस वक्त तक 73 लाख के करीब पैसे थे। अभी लेटेस्ट डेटा ये है कि उसमें 15 से 18 लाख की एंट्रीज और हुई हैं, तो 90 लाख से ऊपर का जो रकम है वो इस अकाउंट में अभी भी पड़ी हुई है। और वहां के जो ट्रेजरी ऑफिसर हैं उनका कहना है कि हमें सरकार से अतिरिक्त पैसे मिल रहे थे, इसलिए हमने इस अकाउंट से पैसे यूज नहीं किए। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पिछले 2-3 महीने से, हालांकि अनलॉक फेज 1 शुरू हो चुका है, कई काम धंधे भी शुरू हुए हैं, लेकिन अभी भी हरियाणा के कई इलाके में जो है प्रवासी लोग फंसे हुए हैं, जिन तक छोटी कॉलोनियों में कह लें या छोटी झुग्गी बस्तियों में कह लें, जहां खाने का सामान अभी भी नहीं पहुंच रहा है। जिस आरटीआई एक्टिविस्ट ने जिन्होंने ये आरटीआई निकाली है, उनका ये कहना था कि मैं ये देखना चाह रहा था कि जिन लोगों के पास खाना नहीं पहुंच रहा है तो प्रशासन वो पैसा कहां से खर्च कर रहा है। तो ये भी पता चली है उनके आरटीआई के थ्रू कि जो जिलों में जो खाना वगैरह बांटने का काम था उसमें एनजीओ की जो भूमिका है वो ज्यादा रही है, उनको ज्यादा इन्वॉल्व किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो फंड्स थे जिनको बेहतर तरीके से यूज किया जा सकता था वो यूज नहीं किया गया है। और ये जो फंड है ये हर जिले में, जब से कोविड का आउटब्रेक हुआ है कंट्री में या स्टेट में जिस तरह से केसेस बढ़े हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट के अपने कोविड रिलीफ फंड हैं जो डिप्टी कमिश्नर के अंडर होते हैं। तो हर जिले से तो अभी तक सूचना नहीं मिल पाई है, लेकिन भिवानी से जो सूचना मिल रही है कि करीब 90 लाख का जो फंड है उसको छुआ तक नहीं गया, उसको किसी तरह से यूटिलाइज नहीं किया गया है। मोहम्मद गजाली, ये सवाल मैं जानना चाहूंगी कि 90 लाख का अगर ये फंड है, इसको इतने महीनों तक यूज नहीं किया, क्या सरकार की तरफ से कोई जिन्होंने ये आरटीआई के माध्यम से जानकारी ली है, सरकार की तरफ से कुछ सफाई आई है, जवाब बना है कि भाई क्यों नहीं इसका प्रयोग किया गया? सरकार की तरफ से वही जवाब मिल रहा है कि हमने जो जिला प्रशासन है, हर जिले को अपनी तरफ से पैसे दिए हैं, तो उस फंड को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये कहीं ना कहीं एक तरह से ये बचाव वाला जवाब है कि हमने इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि हमारे पास पहले से पैसे थे, या सरकार की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को इनफ फंड्स दिए जा रहे थे। लेकिन जो जमीनी स्तर की अगर बात करें तो कई जगह से ऐसी शिकायतें आज भी आती रहती हैं कि लोगों को खाना नहीं मिला, या कहीं पर हालत ऐसी बुरी है कि लोग अब नौकरी पेशा नहीं रहे, उनकी नौकरियां छूट गई हैं। कई प्रवासी ऐसे हैं जो घर भी नहीं जा सके, जाने का साधन भी नहीं है, इतने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन वगैरह थे कि पैदल भी नहीं जा रहे थे, श्रमिक ट्रेन पे भी नहीं पहुंच पाए, पैदल भी नहीं जा सके और अब फंसे हैं। तो अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं हरियाणा में जहां खाना नहीं मिल रहा या लोगों को परेशानी है, तो इस अकाउंट के फंड्स को वहां यूज किया जा सकता था। लेकिन जिला अधिकारियों की अगर बात करें जो इस फंड्स के देखरेख की निगरानी करते हैं, उनके तरफ से यही जवाब मिला है कि सरकार की तरफ से हमें फंड्स मिल रहे थे, हम उनको यूटिलाइज कर रहे थे, इसलिए इस अकाउंट के रिलीफ फंड्स को हमने यूज करना जरूरी नहीं समझा। जी गजाली, बहुत